This Today we have conference will start now be recorded. EC2 service, or inside the EC2 service, the today project deploy website in cloud with default AMI और custom AMI। तो आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, किसके थ्रू? डिफॉल्ट AMI के थ्रू भी करनी है और कस्टम AMI के थ्रू, यूजिंग सिंगल जोन कस्टम VPC, और सिंगल जोन में डिप्लॉय करनी है, वो भी कस्टम VPC। तो गाइस यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉइंट नंबर 1, आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा VPC। आपको एक VPC सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हाउ टू क्रिएट VPC गाइस, आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल। अब मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम काफी बार VPC कर चुके हैं। क्लिक ऑन VPCs, your VPC, and I'm delete the existing VPC. Create a VPC, give the VPC name is like web server hyphen VPC, and use IP 10.0.0.0/64, and create, sorry 64 गलत दे दिया, 26, then create। Next is I'm create a subnet, create subnet, give the select the web server VPC, give the name is like web server SUB subnet 1, सिंगल जोन बनाना है, दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्ट अ सिंगल जोन, एंड टोटल आईपीज में एक ही जोन में रखना चाहता हूं, सो 10.0.0.0/26, यानी कि मैंने 64 आईपीज लिए थे और सेम 64 आईपीज को मैंने क्या करा, सबनेट में ऐड ऑन कर दिया। अब मेरे पास सबनेट बचे ही नहीं है, आईपीज बचे ही नहीं है, तो मेरे पास मैं दूसरा सबनेट भी नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया था, पेरेंट आईपीज मेरे क्या /26 है, यानी कि टोटल 64 आईपीज मैंने लिए हैं, और वही 64 आईपीज को मैंने क्या करा है, वेब सर्वर सबनेट 1 में ऐड ऑन कर दिया। आईपी खत्म, तो अब चाहकर भी दूसरा सबनेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास आईपी रेंज ही नहीं है। सो देन क्लिक ऑन रूट टेबल्स, क्रिएट, गिव द नेम web server ECCEXS -RT root table, select for VPC, then create, then click on internet gateway, create an internet gateway, web server IG internet gateway, then create an internet gateway, then attach internet gateway with the VPC, then go to the root table, select the root table and subnet association। सबसे पहले मैं subnet को ऐड कर देता हूँ, so then again go to select the root tables and edit routes or add the internet gateway। तो गाइज ये पहला स्टेज हुआ हमारा कि हम लोगों ने इस वाली लैब को करने के लिए सबसे पहले क्या बनाया, अपना सिंगल जोन VPC एग्जीक्यूट करा है। एवरीवन, इज इट क्लियर गाइज? क्लियर है? यही लैब मैंने कल आप लोगों को एज अ टास्क दी थी। तो सबसे पहले क्रिएट अ VPC, हमारा VPC क्रिएट हो गया, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें VPC जो बनाना था सिंगल जोन कस्टम VPC, तो हमने एक ही जोन में बनाया है, और इस पर्टिकुलर VPC के अंदर जो हमने आईपीज दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ आईपीज हमने यहाँ पे यूज करा है
10.0.0.0/26। 26 का मतलब है गाइस कि टोटल नंबर ऑफ आईपीस हमें कितने मिलते हैं? 64 आईपीस। लेकिन इसमें से क्या है, 5 आईपीस रिजर्व फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। करेक्ट। तो हमारे पास टोटल कितने आईपीस हैं? टोटल हमारे पास जो है 59 आईपीस ही है। तो आपको अगर ऊपर वाला प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो आपके लिए सबसे मैंडेटरी है कि आपको ये स्टेप 1 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने स्टेप नंबर 1 नहीं करी तो आपका सर्वर ही नहीं बनेगा। क्योंकि सर्वर बनाने के लिए आपको वीपीसी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपका सर्वर नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हुए तो वो कहीं पर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। दूसरी चीज, गाइस माइक ऑफ कर लीजिए अपना। प्रताप, राहत, संभव, गॉट इट द पॉइंट? हर्षित, हरीश, अनुज, अंकुश? यस सर। नाउ द गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब इसी प्रोजेक्ट को हमें एग्जीक्यूट करना है। अब दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा डिप्लॉय वेबसाइट। तो अगर आप वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन आती है कि ये जो वेबसाइट है आप किस चीज पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, यानी कि लिनक्स के सर्वर्स पे और विंडोज के सर्वर। तो वीपीसी के बाद सेकंड नंबर पे जो आपकी सेकंड स्टेप आती है, अनदर इज इंपॉर्टेंट स्टेप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। आपको इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सेकंड नंबर पे वीपीसी के बाद क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल। करेक्ट। और आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल, तो सपोज करो कि मुझे जो एग्जीक्यूट करनी है वेबसाइट, ये 2 सर्वर्स पे करनी है, लिनक्स और विंडोज पे। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2 and come to the inside. I'm just going to 1 minute. तो ये अगर यहाँ पे इलास्टिक आईपीस आपको गाइस विजिबल होता है किसी को भी तो इमीडिएटली डिलीट कर देना, क्योंकि ये इलास्टिक आईपीस आपका बिल बनाएगा। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, विंडोज -SG, विंडोज का सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ एंड अलाउ RDP, और वेबसाइट बनानी है तो HTTPS। अगर मैं और कोई सर्विस अलाउड करना चाहता हूँ और पर्टिकुलर किस वीपीसी के लिए, कस्टम वीपीसी के लिए, ऐड रूल्स, नाउ सिलेक्ट द RDP, HTTP and HTTPS। आउटबाउंड में बना रहा हूँ क्या मैं? Create a security group like Windows -SG, allow RDP, HTTP and HTTPS, and like this inbound। और गैस मैं यहाँ पे 2 ही रूल्स बना रहा हूँ, ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ मैं सारा। वहाँ को आपको पता है कि कस्टमाइजेशन आप बना सकते हैं। एंड सोर्स में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ IPv4 ऑल ट्रैफिक और IPv6। बट रियल टाइम में आप कभी भी ये नहीं करोगे। रियल टाइम में आप क्या करोगे? कस्टमाइजेशन रूल बनाएंगे, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स अलाउड करने हैं सिर्फ वही प्रोटोकॉल्स आप अलाउड कराएंगे जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। नाउ क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। नाउ हम क्रिएट अ वन मोर सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लिनक्स। ये मैंने विंडोज के लिए है, लेकिन ये वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इस सिक्योरिटी ग्रुप की कंडीशंस क्या है कि ये दोनों केस में काम करेगा। सर जैसे हमारे पास 100 बंदे हैं, उनको एक्सेस कराना चाहते हैं तो सर 100 बंदों की आईपी डालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, 100 रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास 100 कहते हैं रूम्स हैं, 100 डोर्स हैं, उन सबको लॉक करना है, एक ताले से हो जाएंगे? सब पे एक एक ताला लगाना पड़ेगा।
तो गाइज यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर मैंने यहाँ पर नाम चाहे कोई भी दे दिया हो, लेकिन यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर दिया है, मतलब इस सिक्योरिटी ग्रुप को अगर मैं कहीं पर भी अटैच करूंगा तो यहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज अलाउड है। सो समटाइम्स हो क्या सकता है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि आप अपना सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करो, कि आप ऑयल ट्रैफिक हटाकर वहां पे कस्टमाइजेशन रूल बनाइए, तो अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप एडिट भी करना है तो सिंपल सा गाइस, यू कैन कम ऑन सिक्योरिटी ग्रुप, आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप में अंदर आइए, एडिटिंग भी बता रहा हूँ, देन सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप, और सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, गिव द सिक्योरिटी ग्रुप नेम पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आ रहा है एडिट इनबाउंड रूल्स, और देखिए दोबारा से वही ऑप्शंस हो गया। अब आप अपना ट्रैफिक में जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आरडीपी हो गया, मुझे नहीं करना था फुल एक्सेस, और मुझे कुछ रूल्स और भी ऐड कराने हैं एग्जिस्टिंग के अंदर, तो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करा सकता हूँ। नाउ सेव, एनीवेयर, और यहाँ पर भी मैं एनीवेयर IPv4 एनीवेयर, any HTTP क्या बोला, you must not specify an IPv4 peer therefore existing, then save it. So same as I'm just create a one more security group for Linux. तो सिक्योरिटी ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से एडिट करते हैं, दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अगेन क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप लाइक अ लिनक्स एचडी, देन अलाउ एसएसएच। लिनक्स का कंसोल एक्सेस करने के लिए एसएसएच प्रोटोकॉल है, लेकिन वेबसाइट जो है आपकी वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस से ही एक्सेस होती है। यानी कि अगर आपने ये सिक्योरिटी ग्रुप विंडोज में यूज कर लिया तो आपके विंडोज के सर्वर अब एक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि विंडोज के लिए आपको विंडोज वाला सिक्योरिटी ग्रुप ही एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ एसएसएच, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउड करने हैं। अगर आपको नहीं पता तो भी आप अपनी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनीवेयर इज नॉट अ सोल्यूशन। वो क्यों बताएंगे यार, उन्हें बताना है तो वो खुद भी तो क्रिएट ही कर लेंगे ना, वो तो आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, फिर वो खुद ही काम नहीं कर लेंगे, फिर आपकी जरूरत क्या है, वो आपको तनख्वाह किस बात पे देंगे। चीजें मुझे भी पता है बट मैं फिर भी आपको रख रहा हूं, हाँ या ना। तो गाइज अब तीसरा, दो के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है, ये दो चीज बनाने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है की पेयर, कि आप सर्वर्स बनाएंगे तो की पेयर। तो यहां पर आपको क्या करना है, क्रिएट अ की पेयर। आपको अपना की पेयर भी क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप्स का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो, पैम वाला या पीपीके वाला। So now I'm create a key pair. I'm just come to here and click on key pair, and these are all are the existing key pairs. I'm delete this all key pair. सारे की पेयर्स मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। नाउ क्रिएट अ न्यू की पेयर like name it key pair like a PROJECT project key project, yeah I'm just give the name is SERVER server key, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। बताइए डियर, किसी का क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, सर आपने सच में सर हमें IPv4 के लिए दिया था, 6 पे क्यों नहीं दिया? मैं 6 पे एक्सेस ही नहीं कर रहा ना, अगर करूंगा तो दूंगा। तो सर हम जैसे फर्क क्या होगा सर? फर्क ये है कि अगर आप कहीं पर भी IPv6 यूज हो रहा होगा तो ये सर्विस एक्सेस नहीं होगी, ओनली फॉर 4। तो सर ये कंपलसरी नहीं है यार? कंपलसरी फिर वही आ गया, सीधी सी बात यह है कि अगर जिसको जुकाम है उसी को तो जुकाम की गोली दूंगा मैं, हाँ या ना।
अगर आप IPv6 यूज कर रहे हो तो मैं IPv6 अलाउड करूंगा। जब सर IPv6 हमें कैसे मेरा पता होगा कि जो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि IPv6 पर एक्सेस हो मेरी रिसोर्स। अच्छा तो अच्छा इसका मतलब क्या है कि मैंने फिल्टर कर दिया ना, दिस एक्सेस ओनली फॉर IPv4 के लिए। ओके सर यस और नो? बर्थडे पार्टी यस आप दे रहे हो तो ये सबको क्यों नहीं बुला रहे हो उसमें? पड़ोसियों को, आस पड़ोस को, सबको क्यों नहीं बुला रहे हो? संभव? यस सर समझ गया। बस, अरे यार ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन इंडियन ही लेके आते हैं। इंडियन तो नहीं हो आप? फास्ट फिर कोई NRI बात सर। नहीं, तो कोई नहीं, कसूर तुम्हारा नहीं है। नाउ गाइस नेक्स्ट इज इंस्टेंसेस। अब मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं। तो गाइस यहाँ पर अब कंडीशन है एक और कि वेबसाइट तो डिप्लॉय होगी हमारे सर्वर पे। सर्वर्स बनाने के लिए हमारी ये 3 रिक्वायरमेंट है जो हमने फुलफिल कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशंस आ रही है डिफॉल्ट AMI और कस्टम AMI। सर ये क्या चीज है? तो AWS यूज 2 टाइप्स ऑफ AMI। AWS जो है वो 2 तरीके की AMI आपका यूज करता है। पहली डिफॉल्ट AMI। डिफॉल्ट AMI। डिफॉल्ट AMI का मतलब क्या है? AWS provide list of AMI by default। यानी कि अभी तक आपने जो भी सर्वर्स बनाए हैं, तो आप AMI सिलेक्ट करते थे लिनक्स या विंडोज की, वो AMI क्या आपने वहां पे रखी है? वो किसने प्रोवाइड करी है? AWS ने। दैट मीन्स कि वो जो AMI आप अभी तक यूज कर रहे थे वो कौन सी AMI है? डिफॉल्ट AMI। तो AWS प्रोवाइड लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट AMI। मैं यहां पे लिख देता हूं AMI बाय डिफॉल्ट ही लिख देते हैं। दूसरी, व्हेन यू यूज डिफॉल्ट AMI provided by AWS required key pair। अगर आप कभी भी डिफॉल्ट AMI यूज करते हैं तो आपको की पेयर यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर? यानी कि विदाउट की पेयर ऐड करे आपने कोई मशीन बनाई नहीं होगी। इट गिव यू द एरर। चलिए, तो पहले हम यहाँ पे सर्वर्स बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट डिफॉल्ट AMI। तो अभी तक आपने जितने भी सर्वर्स बनाए हैं वो ही लैब है। सिनेरियो को सिर्फ मैंने क्या करा है, नाम को चेंज कर दिया है। तो हाउ टू क्रिएट अ सर्वर वाया डिफॉल्ट AMI, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड, वो है डिफॉल्ट AMI भी और कस्टम AMI के थ्रू भी है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और हाउ टू एग्जीक्यूट सर्वर्स। आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, give the name LINUX Linux web server server। एंड यहाँ पर ये जो गाइस AMIs आ रही हैं ये आपकी कौन सी AMI है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, रिसेंट और क्विक स्टार्ट। एंड नाउ आई एम सेलेक्ट दिस AMI and select this one AMI। हार्डवेयर टाइप इज T2 माइक्रो। डिफॉल्ट है ना, सारी डिफॉल्ट ही है, ये AWS नहीं रखी है, हमने नहीं रखी यहाँ पर। AWS ही प्रोवाइड करा रहा है ना ये। इंस्टेंस टाइप T2.micro की पेयर सर्वर की। नेटवर्क सिंगल जोन बनाना था हमें, तो हम सिलेक्ट माय ओन VPC। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास सबनेट ही एक आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ IP 59। नाउ इनेबल पब्लिक IP। सिक्योरिटी ग्रुप लिनक्स का है, आई एम ऑलरेडी क्रिएटेड 2, आई एम सिलेक्ट लिनक्स SG। स्पेस आई एम जस्ट गिव द स्पेस, फॉर एग्जांपल आई एम गिव दैट 20 GB स्पेस एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो गाइस ये जो सर्वर बना है ये सर्वर आपका बना है वाया डिफॉल्ट। सेम एज आई एम एग्जीक्यूटर विंडोज, लॉन्च इंस्टेंस विंडोज SER सर्वर
and select 2016 server, instance type t2.micro, the key pair server key, नेटवर्क अगेन सेम सिंगल जोन बनाना है। अब आप देखिए, अब आपके पास जो नंबर ऑफ आईपीज आएंगे यहाँ पर वो 58 शो होंगे, क्योंकि एक आईपी लिनक्स का सर्वर को एलोकेट कर दिया इसने। देन इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप, सो मैंने ऑलरेडी विंडोज के लिए विंडोज के रूल्स बना रखे हैं, तो विंडोज का सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करूंगा। यू कैन ऐड मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप विद सिंगल सर्वर। आप चाहते तो सिर्फ आरडीपी का एक सिक्योरिटी ग्रुप अलग बना दो, एचटीटीपी का अलग बना दो, एचटीटीपीएस का अलग बना दो। उनको भी आप क्या कर सकते हो, एक साथ 3 सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मैक्सिमम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच विद सिंगल इंस्टेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि एक इंस्टेंस के साथ हम मैक्सिमम कितने सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, इसका आंसर तुम्हें ढूंढना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन दे सकता हूँ, आंसर मेरा देने का काम थोड़ी ना है। वो पूछेगा आपसे, जब मेरे से पूछेगा तो मैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर फ्री लिमिट भी आपके पास लिखी आ रही है, इन योर फर्स्ट ईयर इंक्लूड 750 आवर्स एंड t2.micro। तो ये आपकी लिमिट है, इससे ऊपर आप अगर EC2 की लिमिट को क्रॉस करेंगे आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। देन आई एम जस्ट कम टू 30 GB एंड लॉन्च। तो गाइस 2 सर्वर्स बना लिए, नाउ आई एम डिप्लॉय द वेबसाइट। अब दोनों सर्वर्स पे मुझे क्या करनी है, वेबसाइट, क्योंकि मेरा है टास्क डिप्लॉय वेबसाइट इन कस्टम AMI और वाया डिफॉल्ट AMI। तो अभी तो मैंने डिफॉल्ट AMI, अब मुझे लिनक्स के सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। मैं चाहता हूं कि डेवलपर्स ने मेरे को बोला है कि ये एक वेबसाइट है, इसको आपको लिनक्स पे डिप्लॉय करना है। यहाँ पे दिया था n नंबर ऑफ वेबसाइट इज अवेलेबल। वो कहता है कि आपको लुक लाइक का ये वाली वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको लिनक्स पे डिप्लॉय करनी है। गॉट माय पॉइंट? तो सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लॉगिन विद लिनक्स सर्वर। सबसे पहले तो मैं लिनक्स के सर्वर से लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन करने के लिए सिंपल सा सिलेक्ट है लिनक्स सर्वर, देन connect SSH client, copy, go to the command prompt, cd, डाउनलोड। थोड़ी सी स्पीड में तेज लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल लेंथी है और मैं चाहूंगा कि एक सिंगल लैप वीडियो के अंदर ये फिनिश हो जाए। यस, नाउ गाइस, अब ये क्या है, यहाँ पर ये लॉगिन हो गया। नाउ मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया लाइक host होस्ट नेम sudo host host name name like linux linux hyphen web server server। और अभी क्या है, डॉलर आ रहा है। डॉलर का मतलब है लॉगिन विद नॉर्मल यूजर। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर डॉलर आएगा तो आपको sudo लगाना पड़ेगा। नाउ आई एम लॉगिन विद रूट यूजर। यहाँ पे अभी मैं EC2 यूजर से है, सुपर यूजर डू आपको यानी कि सिक्योरिटी यूजर के राइट्स मिल जाते हैं काम करने। रूट के लिए लिनक्स पड़ेगा ना, तब आएगा। ये इट्स अ पार्ट ऑफ लिनक्स, क्लाउड का पार्ट नहीं है। अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो लिनक्स का पार्ट है। अब मुझे क्या करना है, वेबसाइट डिप्लॉय करनी है लिनक्स पे। सिंपल सा, आपको बोला है आप शॉपकीपर से लैपटॉप खरीद लाए, अब आपको वर्ड की फाइल, तो दुकानदार वर्ड की फाइल बनाना नहीं बताया। क्लियर? अब यहाँ पर आता है कि मैं रूट यूजर से होके काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo su hyphen नाम लॉगिन विद रूट यूजर। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या इंस्टॉल करता हूँ, वेब सर्वर सर्विस, yum instll install httpd-y। मैंने यहाँ पर वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल कर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस वेबसाइट को इस वाले सिस्टम पे डाउनलोड करता हूँ। गॉट इट? तो मुझे अगर वेबसाइट को डाउनलोड करनी है तो कौन सी कमांड यूज होगी, वेबसाइट डाउनलोड करनी है लिनक्स पे। तो आई एम सिंपली कम हियर, ये वेबसाइट डाउनलोड करनी है, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, क्योंकि ये मेरे से किसी ने पूछा था
मुझे नहीं पता इस बैच से कहां से, कि सर अगर लिनक्स पे हमें ऐसी वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या करा, कॉपी लिंक एड्रेस, और अगर आपको विंडोज पे ये करनी है तो मैं क्लिक कर दूंगा, ये भाई वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउनलोड होके आ जाएगी। तो ग्राफिक में तो डाउनलोड आ गई, लेकिन जब आप लिनक्स पे भी करेंगे तो लिनक्स पे भी ये इसी तरीके से जिप फाइल में डाउनलोड होगी। तो आई एम जस्ट कम टू लिनक्स। अब यहाँ पे कंडीशंस है कि आप ये देख लेना कि आपकी लिनक्स की फैमिली कौन सी है। कभी कभार कर्ल कमांड भी यूज होती है, कभी कभार wget। तो आई एम यूजिंग wget और पेस्ट द यूआरएल, जो मैंने यूआरएल कॉपी करा देन इंटर। इसने क्या करा, वो वेबसाइट मेरे सिस्टम पे डाउनलोड कर दी है। नाउ ls, ये वेबसाइट, लेकिन ये जिप फाइल है। मैं क्या करूंगा, इस जिप फाइल को अनजिप करूंगा। तो अनजिप के लिए कमांड है unzip zip और गिव द वेबसाइट नेम। और अब ls करूंगा तो ये वेबसाइट मेरे पास जिप आ गई कि पर्सनल स्कूल वेबसाइट का। लेकिन गाइस, आपने जो विंडोज पे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कराई थी, तो आप लोग क्या करते थे कि जब भी आप IIS इंस्टॉल करते थे तो वो C ड्राइव, inet pub, www रूट के अंदर जाता था। जब भी यहाँ पर मैंने जब वेब सर्वर सर्विस करी है तो यहाँ की भी एक लोकेशन बनी है /var/www और /html डायरेक्ट, यानी कि वहां पर आप www रूट के अंदर वेबसाइट को कॉपी एंड पेस्ट करते थे या index.html। यहाँ पर HTML डायरेक्टरी के अंदर मुझे क्या करनी है, इस वेबसाइट के कोड को पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, cd सबसे पहले प्री स्कूल वाले फोल्डर के अंदर गया और ls गया, तो यहाँ पर ये सारे वेबसाइट का कोड दिखा रहा है। ये class.html, license.txt, ये सारे का सारा कोड क्या मेरी वेबसाइट। मैं यहाँ क्या करता हूँ, mv स्टार, यानी कि mv का मतलब है मूव करना चाहता हूँ, स्टार का मतलब है जितनी भी फाइल है इस डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं नाम दे सकता हूँ तो सिंगल फाइल का नेम दूंगा, यहाँ पे चाहिए इमेज नाम का फोल्डर हो, css नाम का फोल्डर है, सारी फाइल जो भी चीज है सारी चीज मूव करना चाहता हूँ, कहां पे, /var/www एंड /html। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करूंगा। तो SYSTEM सिस्टम CTL ENABL enable HTTPD, then start, then one more time restart। नाउ गाइस, तो ये हमने पहली वेबसाइट एग्जीक्यूट करी है वाया लिनक्स। लिनक्स पे हमने अपनी वेबसाइट एग्जीक्यूट करी है, और आप लोग जो एक्सेस करते थे इसको, पब्लिक आईपी कॉपी करा एंड देन पेस्ट, और ये आपकी वेबसाइट एग्जीक्यूट आ गई। दिस वेबसाइट एग्जीक्यूट थ्रू लिनक्स। अब वही कहता है कि नहीं, आपको एक काम करिए, आप एक और वेबसाइट है, आप ये वाली वेबसाइट को लाइक मैं यहाँ पे और भी काफी n नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं गाइस, लाइक आप यहाँ पर ये वाली जो वेबसाइट है आप इसको क्या करिए, एग्जीक्यूट करिए विंडोज पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नाम डाउनलोड दिस वेबसाइट, क्लियर। अब डाउनलोड करने के बाद मैं सिंपल सा क्या जाऊंगा, आई एम जस्ट लॉगिन विद विंडोज सर्वर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास आया था मैसेज कि सर वेबसाइट हम कहाँ से लेके आए बनी हुई, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ कि वेबसाइट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक ऑन विंडोज सर्वर, then connect, then RDP, then get password and generate the key। And now guys I am login with server। और सर्वर पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर IIS वेबसाइट क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये अभी मेरा लॉगिन हो रहा है गाइस। देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट इमेज, गॉट इट। तो ये स्टेप मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अगर किसी को भी इमेज क्रिएट करनी है तो इमेज क्रिएट करने के लिए क्या होता है, क्लिक ऑन लिनक्स, सिलेक्ट द लिनक्स मशीन, देन गो टू द एक्शन एंड क्लिक ऑन इमेज एंड टेम्पलेट एंड क्रिएट इमेज।
गिव द इमेज नेम लाइक FLIP, फ्लिपकार्ट वेबसाइट। सपोज करो मैंने इस इमेज का नाम दे दिया फ्लिपकार्ट वेबसाइट एंड नथिंग, और कुछ नहीं दे रहा हूं, और यहाँ पे क्रिएट इमेज कर। तो अगर आप कोई भी इमेज क्रिएट करेंगे तो वो इमेज आपको AMI के अंदर विजिबल होगी। और आप देखिए यहाँ पर आपको ये इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको प्राइवेट में दिख रहा है और पेंडिंग दिख रहा है। अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स लेके जाएगी। जब तक ये बन रही है इमेज, जब तक मैं आगे का काम करता हूँ। तो हम जस्ट लॉगिन विद लिनक्स मशीन। अब मुझे यहाँ पर क्या डिप्लॉय करनी है? वेबसाइट। तो वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले वी इंस्टॉल द IIS सर्वर। स्टेप करी हुई है हमने पहले और मल्टीपल टाइम्स करी है, एक बार नहीं काफी बार ये चीजें करी हैं। जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसका क्लियर होगा, जिसने नहीं करी होगी उसका ज्यादा क्लियर होगा। क्यों गाइस? बोल मत, मेरे यहाँ पर मत बोल, मेरे पास मत बोल। Add role and features. Next, and इसको सेटअप करके पास web server IIS, then next and install. गैस मैं क्या करता हूँ, मैं इस सर्वर का पासवर्ड भी चेंज कर लेता हूँ जब तक मेरी IIS सर्विस इंस्टॉल हो रही है। नाम चेंज द पासवर्ड। आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडो R and CMD and type net space user, और यूजर नेम था एडमिनिस्ट्रेटर and password is ASD@1234. Then उसके बाद now हम create some file and folders. मैं यहाँ पे कुछ फाइल एंड फोल्डर्स बना रहा हूँ लाइक जावा, PHP। सपोज करो मेरा डेटा पड़ा हुआ है इस मशीन पे एंड नाउ हम एग्जीक्यूट अ वेबसाइट। मुझे अगर इस पर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड करी थी, ग्रेविटा वाले। डबल क्लिक और ये उसका कोड है। तो लिनक्स पे वैसे आया था, विंडोज पे ग्राफिक में आपको विजिबल हो रहा है। कॉपी करा, देन कम टू दिस सिस्टम, कम टू द C ड्राइव, this PC, C ड्राइव एंड inetpub www root, एंड ये मेरा सोर्स कोड है जो कि डिफॉल्ट है, वो मैंने डिलीट कर दिया एंड पेस्ट अ न्यू। तो गाइज ये था आपका लैब नंबर 1, डिप्लॉय सर्वर इन सिंगल जोन कस्टम VPC वाया डिफॉल्ट AMI। लेकिन अब कैंडिडेट कहता है ऐसे 100 सर्वर्स आपको बनाने हैं। अगर एक सर्वर डिप्लॉय करने में आपको 1 घंटा लग रहा है, 100 सर्वर बनाने में कितना टाइम लगेगा? कैंडिडेट कहता है आपको 4 घंटे में काम करना है। मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे ये सर्वर का कंसोल भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। नाउ चेक कि हम अपना, बताइए गाइस, 4 घंटे नहीं, कम दे दिया टाइम, 2 घंटे में काम करूंगा। आपको 100 सर्वर्स 2 आवर्स में बनाने हैं। तो गाइस देखिए दोनों वेबसाइट मेरी यहाँ पर हो गई है क्लियर। तो वाया डिफॉल्ट AMI।
ऐसे 100 सर्वर्स बनाने हैं, कितना टाइम लगेगा? अंकुश, हरीश, हर्षिता, प्रताप, राहत, संभव, हाँ जी सर। 100 आवर्स। एक में हो जाएगी। अब कंडीशन क्या है कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कस्टम एमआई। व्हाट इज कस्टम एमआई क्या है? सो कस्टम एएमआई, create by admin। कस्टम एमआई कौन क्रिएट करता है? एडमिन, एज पर दी रिक्वायरमेंट। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी एएमआई क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। when you use custom AMI does not require की पेयर। आपको की पेयर की भी नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब आता है हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI। तो सिंपल सा है, अगर आपको कस्टम AMI क्रिएट करना है, यू कैन जस्ट select the server, go to the action, image and create image। ये जो मैंने क्रिएट करी थी ना पहले, वो कस्टम AMI क्रिएट and give the name like Amazon CUSTOM custom IMAGE image। मैंने इसका नाम दे दिया Amazon custom image and then click on create। ये तरीका है आपका कस्टम इमेज का। अब बेनिफिट क्या है? सपोज करिए कि आप लोग मार्केट में गए और आपको लैपटॉप खरीदना है। शॉपकीपर ने बोला ठीक है सर, आपके पास दो तरीके से लैपटॉप है, एक है बेयर मेटल, मेरे पास एक बेयर मेटल लैपटॉप लेना है, या आपको कंप्लीट लैपटॉप लेना है, लाइक कंप्लीट सर्विसेज के साथ का लैपटॉप लेना है। यानी कि आपको डॉस पे लैपटॉप लेना है और आप अपनी मर्जी से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, ड्राइवर्स इंस्टॉल करो, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी चीज इंस्टॉल करो। या मेरे पास एक लैपटॉप ऐसा है जिसके अंदर ये सारी चीज इंस्टॉल्ड होकर आएंगी। दोनों में क्या फर्क है? अगर आप बेयर मेटल लेते हैं तो आपका इंस्टॉलेशन में टाइम जाएगा, अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में टाइम जाएगा, हर चीज का टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐसा लैपटॉप खरीदते हो जिसमें सारी चीज इनबिल्ड है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, तो आपका टाइम बचेगा या नहीं बचेगा? एग्री? तो गाइस, यहां पर मैंने क्या करा कि जब मैंने पहले सर्वर बनाया था तो मैंने वाया किसके बनाया था? डिफॉल्ट AMI। और मैंने उसमें जब वेबसाइट एग्जीक्यूट करी थी, तो जो भी वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी थी मैंने क्या करा? सर्वर से लॉगिन हुआ, उस पर वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करी, यस और नो, उसके ऊपर वेबसाइट एग्जीक्यूट करी। सेम ही काम मैंने क्या करा विंडोज पे, सेम ही काम मैंने विंडोज के सर्वर पे भी करा, लॉगिन हुआ, वहां पे कुछ फाइल एंड फोल्डर। अब कोई दूसरा बंदा कहता है कि ऐसे 100 सर्वर बनाइए, यानी कि अगर मैं डिफॉल्ट AMI के थ्रू बनाता हूं, सेम ही वेबसाइट एकदम मिरर कॉपी सर्वर्स बनाने हैं 100, तो सारे सर्वर्स को पहले मैं क्रिएट करूंगा, वन बाय वन लॉगिन करूंगा, वन बाय वन वेब सर्वर सब इंस्टॉल करूंगा और वन बाय वन वेबसाइट को डिप्लॉय करूंगा। तो वही एक एक घंटे के हिसाब से 100 आवर्स। अब एडमिन क्या करेगा? वो पहले एक सर्वर बनाएगा और उस सर्वर की इमेज क्रिएट कर लेगा, और अब जो नए सर्वर्स बनाएगा ना, वो इस इमेज के साथ बनेगा। तो ये जो इमेज बनाई है मैंने अभी, ये इमेज क्या बनेगी? OS प्लस उसके ऊपर जो भी सेटिंग्स मैंने डाली है उनके साथ होगी। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि अब अगर मैं सर्वर बनाऊंगा कस्टम इमेज के थ्रू, तो मुझे उस पर ना तो वेबसाइट डालनी है कुछ, वो सारी चीज इनबिल्ट होगी उसके अंदर। अब मैंने बोला 100 सर्वर बनाने हैं, तो मैंने कस्टम इमेज को सिलेक्ट करा
गॉट इट। EMI में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, डिफॉल्ट EMI सिलेक्ट ना करके नाम सिलेक्ट कर कस्टम EMI। अब नंबर ऑफ सिस्टम में क्या कर दूंगा, नीचे 100 डाल दूंगा। तो जितनी देर में एक सर्वर बनेगा उतनी देर में मेरे 100 सर्वर बन जाएंगे, क्योंकि अब मुझे किसी भी सर्वर को लॉगिन नहीं करना है और किसी भी सर्वर पे मुझे वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करी, क्योंकि वो सारी चीज मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कर दी है, पहले से ही एड ऑन कर दी है कि अगर मैं इस AMI को यूज करूंगा तो विद वेबसाइट आएगा और अगर मैं डिफॉल्ट को यूज करूंगा तो उस पर वेबसाइट नहीं आएगी। तो मैंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही बना के रख लिया कि मेरी कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग जो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो सारी चीज मैंने पहले से ही एड ऑन करके रख लिया है कि फर्दर अगर इमीडिएटली मुझे कोई सर्वर बनाना पड़े तो मैं इस इमेज के थ्रू बनाऊंगा तो मेरा सर्वर काफी फास्ट बन जाएगा, रेदर देन कि मैं एक एक सर्विसेज को बार बार इंस्टॉल करूं। अब बेनिफिट क्या है कि सपोज कस्टम AI का दूसरा बेनिफिट क्या है, ड्यू टू XYZ रीजन, अभी आप देख रहे थे दोनों वेबसाइट हमारी एक्सेस हो रही थी इंस्टेंसेस पर, ड्यू टू XYZ रीजन नाउ द सर्वर इज गोज डाउन। कोई मेरे ऐसा इंजीनियर आया था नया नया रेफरेंस से जॉब लग के, उसने बोला यार क्या सर्वर चल रहे हैं, सर ने तो बोला था रनिंग सर्वर ओनली होने चाहिए। उसने आया, उसने जाके सर्वर्स को टर्मिनेट, सब कुछ डिलीट, यस और नो। अब नया सर्वर बनाओ, कितना टाइम लगेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने इमेज बना के रखी हुई है, मैं उस इमेज के थ्रू डिप्लॉय कर दूंगा, सेम सर्वर आ जाएगा। एक बैकअप की तरह भी वो इमेज क्या कर रही है, मेरा काम कर रही है। आईपी चेंज होते हैं, आईपी नहीं आएंगे, वो यूनिक है, वो नेटवर्क का पार्ट है, वो अलग है, वो चीज अलग है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो रैम हार्ड डिस्क थोड़ी ना आ जाएगी किसी लैपटॉप की, ये आ जाएगी। तो नाउ गाइस, अब मैंने यहां पर क्या करा है, डिलीट हो गया, अब मुझे नया सर्वर बनाना है। नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। मैंने जब पहले सर्वर बनाया था तो एक चीज मैंने आपको दिखाई थी, उसका दिखाने का रीजन था। आई एम अगेन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस और मैं यहां पे कर रहा हूं लिनक्स सर्वर। पहले भी यही नाम रखा था मैंने, इस बार लिनक्स सर्वर 1 कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पहले 2 ही ऑप्शन थे, रीसेंट और क्विक स्टार्ट। याद है नहीं यार, जो भी इमेज आप बनाएंगे कस्टम इमेज वो आपको माई EMI के अंदर, और यहाँ पर देखिए आपने जो 2 इमेजेस मैंने बनाई है वो दोनों इमेजेस आपको यहाँ पर विजिबल होंगे, Amazon इमेज और फ्लिपकार्ट। नाउ सिलेक्ट फ्लिपकार्ट। जैसे कि अभी इमेज हमने बना दी, हम लोग की मेरे को स्क्रीन की आईडी पे शेयर करनी है, तो इसके लिए ये डाउनलोड करके लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर बाकी है, रुक जा, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ही तभी मैं कह रहा हूँ ना, नेक्स्ट टाइम से अब जो भी लेक्चर्स हैं वो मुझे ऑन टाइम स्टार्ट करने पड़ेंगे, तभी वो 1.5 घंटे में फिनिश होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि अब सारी चीजें हमें मैप करके एक साथ इंप्लीमेंट करनी है। जितना भी पढ़ा है आपने वो सब एक साथ स्टार्ट होगा। नाउ अब यहाँ पे आया, मैंने ये सिलेक्ट कर ली इंस्टेंस टाइप t2.micro, अब कीपेयर, बट मैंने बताया था कस्टम इमेज में कीपेयर हमें यूज नहीं करना, बट मैं यहाँ पर कीपेयर यूज कर रहा हूँ, इस वाली में कीपेयर यूज कर रहा हूँ। क्या रीजन है उसका, मैं फिर एक काम करता हूँ, नहीं यहाँ कीपेयर यूज नहीं करता, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ विंडोज। विंडोज सर्वर में ले लेता हूँ, यहाँ पर माई EMI में आया और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर Amazon वाला जो मैंने बनाया था वो विंडोज की सर्वर के लिए, यस और नो, सिलेक्ट कर लिया। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, कीपेयर वाले ऑप्शंस में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रोसेस विदाउट अ कीपेयर। क्यों मैंने करा, मैंने जब विंडोज का सर्वर बनाया था तो विंडोज के सर्वर का पासवर्ड चेंज कर लिया था, तो मुझे मेरे सर्वर का पासवर्ड पता है, दैट्स व्हाई वी डोंट रिक्वायर्ड अ कीपेयर, मुझे कीपेयर की नीड है। लेकिन जब हम डिफॉल्ट EMI से बनाते हैं तो मुझे अपनी उन EMI का पासवर्ड नहीं पता, तो मुझे पासवर्ड फर्स्ट टाइम तो जनरेट करना पड़ेगा, तो मैंने कीपेयर के थ्रू करा। तो पासवर्ड तो चेंज कर लिया ना, ये न्यू वही इमेज तो मैं वही यूज कर रहा हूं ना, जो बैकअप लिया है मैं बैकअप के थ्रू बना रहा हूं, मैं कस्टम इमेज यूज कर रहा हूं, तो उसके अंदर जो भी सेटिंग्स करी है वही मिरर कॉपी सर्वर आएगा, जो उस मशीन का पासवर्ड था वही उसका पासवर्ड होगा।
गॉट माय पॉइंट? तो मैंने वहां पर क्या करा था, पासवर्ड को चेंज कर लिया, तो वही पासवर्ड इस AMI का भी होगा। अगर पासवर्ड चेंज नहीं करते आप और कस्टम इमेज यूज करते तो भी कीपीआर काम नहीं करता आपका, बिकॉज उस मशीन पर जो पासवर्ड जनरेट हुआ है ना, वही पासवर्ड मुझे नीड पड़ेगा। सिंपल सा है, जिस चाबी से आपने ताले को लॉक करा है वो ओपन उसी से होगी। हम ये डिफॉल्ट AMI यूज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, कस्टम है, यानी कि मैंने इनसे अब इमेज ली है। पहले मैं आपसे ले रहा था तो आपने कहा था कीपैड से पासवर्ड ले लेना, अब मैं इनसे इमेज ले रहा हूं तो कह रहे हैं कीपैड से पासवर्ड नहीं मिलेगा, पासवर्ड भी मैं ही आपको दूंगा। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर मुझे लिनक्स का मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने लिनक्स का पासवर्ड चेंज नहीं करा था। अगर आपको रिमेंबर हो, मैंने लिनक्स का पासवर्ड चेंज नहीं करा था, तो वहां मैं कीपैड यूज करूंगा। देन नेटवर्क सेटिंग्स, तो आप दूसरा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जॉन चेंज नहीं कर सकते, VPC चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कस्टम इमेज का यूज करते हैं तो आप जो मर्जी जॉन यूज कर सकते हो। आपको अपना जॉन चेंज करना है, आपको अपना VPC चेंज करना है, आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। आपकी कंपनी कहती है कि नहीं, हमारे सर्वर को तो 8 GB रैम चाहिए 2 GB की जगह, यानी कि हार्डवेयर चेंज करना है। तो अब आपको अगर हार्डवेयर चेंज करना है, आप अपने सर्वर का हार्डवेयर भी चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड करना है तो आप कस्टम इमेज बनाइए पहले सर्वर की, देन न्यू सर्वर बनाएंगे तो उसके बाद अपनी सारी की सारी चीजें चेंज कर सकते हो। आपको हार्डवेयर चेंज करना है, आपको अपना कहते हैं जॉन ए की जगह जॉन बी में बनना था तो जॉन बी में ले लो, या VPC 1 की जगह VPC 2 बनना है वहां पे ले लो, या आप कहते हो मुंबई की जगह सिंगापुर में बनाना है, ठीक है, या US में बनाना था, आपने इमेज कहां बना दी, मुंबई में, बट सर्वर कहां बनाना है, सिंगापुर में। तो पहले आपको इमेज को मूव करना पड़ेगा सिंगापुर में, देन वहां पे जाके आप अपना सर्वर एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी कि अगर बाय मिस्टेक आप सर्वर की सेटिंग्स को कहीं और एग्जीक्यूट कर देते हो, बट कंपनी कहती है यहां नहीं, हमें दूसरी जगह माइग्रेट करना है, तो उस केस में आपने सर्वर को 10 दिन में रेडी करा, तो क्या आप दूसरे कंट्री में जाके दोबारा से 10 दिन लगाओगे? नहीं, आप कस्टम इमेज बनाइए उसकी और देन मूव कर दीजिए और वहां पर आप नया एग्जीक्यूशन कर सकते हो। नाउ सो प्रोसीड विदाउट अ कीपीआर, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सेम दे रहा हूं गाइस, नंबर ऑफ इंस्टेंस 100 करने तो 100 बन जाएंगे। क्लिक ऑन लॉन्च स्ट्रेस। मैंने कुछ फोल्डर्स बनाए थे, याद हो तो आपको, वो सारी चीज इसके अंदर इनबिल्ट मिलेगी, कुछ भी नहीं करना मुझे। अब आप देखना काम कितनी जल्दी होगा कस्टम इमेज। सेम एज अगर मुझे लिनक्स का बनाना है, लॉन्च इंस्टेंस, लॉगिन नहीं करूंगा ना मैं, वेबसाइट तो मिलेगी, मुझे वेबसाइट अपलोड थोड़ी ना करनी है, वो तो कर चुका हूं ना मैं सारा काम। भाई मुझे आगे कुछ और काम करना है या पासवर्ड चेंज करना है तब वो चाहिए मुझे। मैं सिस्टम लॉगिन ही नहीं कर रहा, मैंने तो बना दिया है, आईपी से वेबसाइट एक्सेस होती है, सिस्टम को लॉगिन करने के लिए की चाहिए ना मुझे। नाउ फ्लिपकार्ट वेबसाइट ही थी ना लिनक्स वाली, इंस्टेंस टाइप दिस T2 माइक्रो दिस कीपेयर, तो लिनक्स में आप कीपेयर को ऐड करा देना तो आपका लॉगिन भी हो जाएगा। एडिट, वो कहता है डिफॉल्ट पे बना दो, तो मैं डिफॉल्ट पे बना दूंगा, तो मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी VPC पर एग्जीक्यूट कर सकती, इस बार मैं कहता हूँ डिफॉल्ट पे बनाइए, कस्टम पे हमें नहीं लेना, क्योंकि मैंने बताया था कि हम चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी VPC पे एग्जीक्यूट करें। गलती से हमने बना दिया, पब्लिक आईपी इनेबल कर दिया, सिलेक्ट है, अब जो भी सिक्योरिटी ग्रुप होंगे ये आपके डिफॉल्ट के हिसाब से होंगे। तो वो वाला आएगा नहीं ना, वो डिफॉल्ट के सिक्योरिटी ग्रुप आएंगे ना, फिर जो VPC आप सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड रिसोर्स आपको दिखेंगी। यहाँ पर VPC 1 वाली सिक्योरिटी ग्रुप विजिबल नहीं होंगे अब, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। 20 GB स्पेस देते, देखिए अब 20 GB अपने आप ले लिया, पहले 8 GB लेता था हमेशा, क्योंकि कस्टम में मैंने 20 सेट करा था, तो ये वही सेटिंग्स एग्जीक्यूट करेगा। एंड लॉन्च स्टेज। और गाइस अब आप देखना चाहते हैं कि पहले मैंने मशीनों को लॉगिन करा था, मैं मशीन को लॉगिन भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और आपकी वेबसाइट भी एग्जीक्यूट हो चुकी है यहाँ पर।
ये विंडोज का सर्वर है एंड कॉपी द पब्लिक आईपी एंड पेस्ट पेंडिंग में गया भी इनिशियलाइजिंग में गए अभी इसकी जो स्टेट है अभी इनिशियलाइजिंग स्टेट है और लिनक्स वाला कहाँ गया पूछो जितने टाइम हमने ये सर्वर रेडी किया है उतने टाइम तो हमारी वेबसाइट रुक गई होगी। उसका आंसर ही तो कल दूंगा तेरे को कुछ नहीं रुकेगा 1% के लिए वेबसाइट डाउन नहीं जाएगी क्योंकि हमारा पहला आईपी तो गया, जो पहले वाला आईपी था वो तो गया। हम आईपी से एक्सेस ही नहीं करते वेबसाइट नहीं सर, तो कहने वाला हूँ कि जो पहले हमने आईपी डाली थी भाई यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आपका एक सर्वर है इस सर्वर की कैपेसिटी है 1 लाख रिक्वेस्ट आएगी रिक्वेस्ट आ गई 10 लाख क्या होगा सर्वर क्रैश हो जाएगा या नहीं मैं अभी आपको यहाँ पे AMI बता रहा हूँ रीजन है कि अब हम जब आगे चलेंगे तो ये सब यूज होगा जितना भी करा है अभी तक मैंने सिंगल जोन मल्टी जोन बताया था बट मैंने एक भी लैब आपको मल्टी जोन वाली नहीं कराई है एक सिंगल प्रैक्टिकल मल्टी जोन वाला नहीं बताया है अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो मैंने करा है क्रिएट मल्टी जोन VPC yes or no deploy website with multi zone server yes or no बट मैंने आपको प्रॉब्लम्स नहीं बताई उसमें प्रॉब्लम्स क्या है फेलियर तो वो सारी चीजें अब आएंगी यानी कि अब हम बैकबोन बनाएंगे अब अदर चीजें और ऐड ऑन होंगी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीजें में ऐड ऑन करूं बट वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए उनमें से एक भी चीज क्लियर नहीं है तो आप आगे के आने वाली लैब नहीं कर पाओ तो अभी जितना आसान लग रहा था इसको और भी आसान मैं इस हफ्ते बनाऊंगा जिसकी शुरुआत में कर चुका हूं क्योंकि ये वाली लैब नहीं हुई तो जो मैं कल कराने वाला हूं वो भी नहीं होगा तो गाइस यहां पर देखते हैं हमारी वेबसाइट भाई एक्सेस हो जा कमाल है नहीं हो रही तो ना होने का रीजन क्या हो सकता है तो क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड कम टू द सिक्योरिटी ग्रुप इसमें सबनेट तो मैंने आई थिंक सो डिफॉल्ट पे ले लिया गाइस ये और डिफॉल्ट पे लिया है तो इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेक करते हैं और एडिट सिक्योरिटी ग्रुप में गाइस प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं है ये देखिए यहाँ पे सिर्फ RDP अलाउड हो रखा है इसलिए वेबसाइट मेरी एक्सेस नहीं हो रही नाउ एडिट इनबाउंड रूल्स मैंने आपको बताया था कि जिस सर्विस से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको अलाउड करने पड़ेंगे अब मैंने वेब सर्वर सर्विस के प्रोटोकॉल्स को क्या करा है यहाँ पर अलाउड कर दिया है नाउ कस्टम एनीवेयर एंड सेव जैसे मैंने यहाँ पे सेव करा नाउ कि आपकी वेबसाइट अब यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी अभी 1 मिनट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप तो कुछ स्टूडेंट्स का ये सर मेरी वेबसाइट एक्सेस नहीं हुई तो गाइस वो अपना प्रोटोकॉल्स वगैरह चेक कर लें सेम एज लिनक्स पे अगर हम आते हैं लिनक्स की मशीन बनी नहीं है क्या मैंने लॉन्च स्टैंड पे क्लिक नहीं करा था क्या अच्छा विंडोज का बनाया तो लिनक्स का बना लोगे या बताऊं एवरीवन ये ले यार 1 मिनट में बना देते हैं लॉन्च स्ट्रेंथ उसमें करना क्या है एक्सेस क्या करना भाई उसके लिए लिनक्स पढ़ना पड़ेगा तुम्हें एक्सेस करने के लिए एक्सेस तो मैं भी 1 मिनट में बता दूंगा जब आप बनाएंगे तो उसका पासवर्ड चेंज कर लें पासवर्ड चेंज नहीं होता उसमें से रूट यूजर है रूट यूजर का पासवर्ड चेंज करो passwd कमांड के थ्रू पासवर्ड चेंज होता है नहीं है तो पुराना पासवर्ड याद रखो हम चेंज कर लेंगे पासवर्ड क्यों चेंज करते हैं क्यों तुम अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड चेंज करते हो बार बार नेट बैंकिंग का चेंज करते हो तुम्हें नहीं पता
नाउ लॉन्च। तो गाइस ये लिनक्स की मशीन मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है, ये नीचे बन रही है। अब अगर देखिए यहाँ पे मैंने विंडोज की मशीन का पासवर्ड भी चेंज, सेम वेबसाइट आ गई यहाँ पर, आप देखिए सेम ही फोल्डर, सारी चीज, दिस इज अ मिरर कॉपी, कंप्लीटली मिरर कॉपी है ये आपकी। आगे फर्दर हमको चेंजेस करना चाहें तो वो है ना? यार वही तो बता रहा हूँ, देख ले, तेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। लॉगिन करो मशीन को, अब मुझे कीपेयर की नीड ही नहीं है। ADMI और पासवर्ड ASD@1234 रखा था और ये मशीन मेरी लॉगिन हो गई। जो मर्जी चेंज करो, मैंने पासवर्ड इसीलिए चेंज करा। अब मुझे पासवर्ड चेंज करना है सर्वर का, मैं दोबारा चेंज करूँ। वही फोल्डर्स, वही वेबसाइट, सारी चीजें, जो भी काम करना कर रही है फोल्डर्स आगे, मैंने तो नहीं बनाया ना इस मशीन पर। क्लियर गाइस? सेम एज आप लिनक्स की मशीन को भी कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स की मशीन की वेबसाइट देखना चाहते हैं तो ये रहा लिनक्स की मशीन, कॉपी ना। तो मैंने इन मशीनों पे कुछ भी करा एंड नाउ इंटर, तो यहाँ पे देखिए लिनक्स की वेबसाइट पे। अब होता गया है, फिर से एक और बंदा ज्वाइन करता है, सर कोई जुगाड़ उगाड़ हो तो जॉब लगवा दो। मैंने कि भाई वो भी जुगाड़ से आया, तो उसने क्या करा, सर यार ये बेकार चीजें, सर ने बोला है कोई भी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर रहनी नहीं चाहिए, टर्मिनेट कर दो। वो कहता है यहाँ भी चेक करता है, यहाँ पे EMI में आ जाता है। अरे यार यहाँ भी EMI पड़ी हुई है, तो काम की नहीं है, उसने ये भी डिलीट एक्शन में आया और डी रजिस्टर। क्या आप सर्वर बनेंगे? EMI भी डिलीट, प्राइमरी सर्वर्स भी डिलीट, अब भी सर्वर बन जाएंगे, बट EMI के थ्रू नहीं बनेंगे। अब पहले हमें EMI बनानी पड़ेगी, कहेंगे सर उसके लिए फिर से हम एक प्राइमरी सर्वर करेंगे लॉन्च, वो भी नहीं करना है। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए अगली क्लास तक, क्योंकि इससे आगे मैंने बताया तो बाउंस जाएगा आप लोगों के। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट ऑल्सो, अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो। इनफ है गाइस, एवरीवन प्लीज रिप्लाई।